हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज TCM चैनल में बात करने जा रहे हैं हम लोग जो 100 डेज प्लानिंग चल रहा है हम लोग का 2026 बिहार बोर्ड के लिए। उसमें आज डे 36 करेंगे और इसमें डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन है 283 से 287, 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और 1 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। तो डे 36 शुरू करने से पहले आप डे 35 तक रिवीजन कर लीजिए स्पीड में, जैसे हर एक दिन बोलते हैं हम कि जो हाईलाइट किए हुए हैं उसको देखते चले जाइए, रुकना उसी क्वेश्चन पर है जहाँ दिक्कत है। और सब्जेक्टिव भी कर लीजिए और तब आप बनाना शुरू कीजिए और सोचिए कि हमको 100 मार्क्स लाना है मैथ में, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अच्छा होना चाहिए। इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि एग्जाम में जब आए तो आप एकदम ईजी वे में बना पाइए और सही सही बना पाइए। चलिए तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है कि ब्रेक करने वाला प्रॉपर्टी, चूंकि मॉड एक्स है तो मॉड एक्स जो है, मॉड एक्स का जो वैल्यू होता है वो x होता है जब x 0 से बड़ा या बराबर, और -x होता है जब x 0 से छोटा या बराबर। तो अभी -1 से 1 है तो वो प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का, -1 से इसको हम 0 कर लेते हैं और 0 से 1 कर लेते हैं। क्यों डिसीजन कैसे होगा कि 0 से ही चेंज करना है? तो आप जान लीजिए कि जो x का जो साइन स्कीम होता है वो 0 से बड़ा में पॉजिटिव होता है और 0 से छोटा में निगेटिव होता है। तो हमको -1 से 1 तक ही डिसीजन करना है। तो -1 से 0 में निगेटिव होगा, यानी कि मॉड एक्स की जगह -x लगेगा। अब भाई x तो पहले से है और dx, और इसमें 0 से 1 में चूंकि पॉजिटिव है तो मॉड एक्स की जगह x होगा, बाई x dx, और x कैंसिल हो गया तो बचा कितना, dx का इंटीग्रेशन x हो गया और -1 से 0 प्लस ये 1 टाइम कैंसिल हो गया तो केवल dx बचा। dx का इंटीग्रेशन x हो गया 0 से 1। यहाँ पे माइनस बाहर से एक बार x की जगह 0 डालेंगे और एक बार x माइनस अपना तरफ से और -1 प्लस x की जगह एक बार 1 और -0। तो यहाँ से हो गया -1, चूंकि माइनस प्लस हो गया, और यहाँ से हो गया 1 + 1, तो जो वैल्यू हो गया वो 0 हो गया। तो ऑप्शन हो गया बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो लिखते हैं 0 से 1 और लिखते हैं हम लोग e⁻x, और अपना मन से हम लोग क्या करते हैं कि x हमको 1 के बदले चाहिए। अभी चूंकि 1 है, यहाँ पे e⁻x × 1 है तो 1 के बदले लिख सकते हैं +1 x + 1 और -x dx, चूंकि इसके बगल में 1 है अभी फिलहाल, तो 1 के बदले हम इतना आराम से लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में होगा 1 + x का होल स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे 0 से 1 e⁻x, और इसको लिखेंगे x + 1 बाई 1 + x का होल स्क्वायर माइनस x बाई 1 + x का होल स्क्वायर। ये हो गया dx। अब एक तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, ये हो गया 0 से 1 e⁻x, और इधर बचा 1/1 + x, और यहां बचा और इंटू dx कर लेते हैं एक ही बार, और यहां कर लेते हैं -0 से 1 x/1 + x का होल स्क्वायर इंटू e⁻x dx। देखिए इसका वैल्यू तो अल्फा हो गया, ये दिया हुआ है कि इसका जो वैल्यू है वो अल्फा हो गया। अब हमको इसका ढूंढना है आंसर, तो देखिए इसका आंसर बनाएंगे। अभी इसको लिखेंगे माइनस, इसके लिए अभी हम क्या करते हैं, 0 से 1 है और x के बदले x जहाँ है वहाँ +1 कर लेते हैं, -1 कर लेते हैं, और बाई x + 1 का होल स्क्वायर, और e⁻x इधर ही कर लेते हैं इसके अंदर में, और dx। इससे बेनिफिट ये हो गया अल्फा माइनस, ये देखिए अंदर में ही 0 से 1 x + 1 बाई e⁻x रहने दीजिए, और x + 1 बाई x + 1 का होल स्क्वायर,
यानी 1/1 + x माइनस 1/1 + x का होल स्क्वायर dx। आप एक प्रॉपर्टी जान लीजिए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में होता है एक फार्मूला, प्रॉपर्टी नहीं फार्मूला का, ये e⁻x fx + f' जो होता है dx इज इक्वल टू होता है e⁻x × fx + c। तो इसके बेसिस पर जो इसका इंटीग्रेशन हुआ अभी e⁻x × 1 + x माइनस 1 + x का होल स्क्वायर dx, इसका जो इंटीग्रेशन होगा e⁻x × 1/1 + x + c। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ अल्फा माइनस इसका इंटीग्रेशन e⁻x / x + 1 0 से 1, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अभी अल्फा माइनस इसमें एक बार x की जगह 1 रखिए, 1 रखिए तो आएगा e⁻1/2, और एक बार 0 रखिएगा तो आएगा -1, यानी आंसर हो गया अल्फा + 1 - e/2, अल्फा + 1 - e/2, ऑप्शन हो गया बी। डिफरेंट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होता है 0 से 2a fx dx का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 कब, जब f 2a - x = -fx हो जाए, और इसी का दुगना होता है जब 0 से a fx dx कब जब f 2a - x = fx हो जाए। इसी में से आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, ये f 2a - x = fx हो जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो दुगना 2 × 0 से a fx dx, तो ऑप्शन हो गया इसका डी, डायरेक्ट है, डायरेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसलिए कि ये इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रेशन के साथ साथ इनइक्वालिटी भी है। अभी हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 0 से x dx का इंटीग्रेशन आपको पता है x²/2, कांस्टेंट का कोई काम है नहीं क्योंकि लिमिट यहाँ लिखना है 0 से a और स्मॉलर देन और इक्वल टू a/2 + 6। अब इसमें पुट करेंगे एक बार तो होगा a²/2 -0 a/2 + 6। अब और सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं a²/2 -a/2 -6 < 0। ऐसे हम लीजिए 2 तो हो गया a² - a और -12 < 0 हो गया, तो हो गया यहाँ से a² - a -12 < 0। अब हम लोग इसका साइन स्कीम ड्रॉ कर लेते हैं, किसका, इसका। तो लिखेंगे साइन स्कीम फॉर a² - a -12। साइन स्कीम का रूल होता है कि न्यूमरेटर को अलग 0 करना है, यानी a² - a -12 इसको अलग 0 करना है, डिनोमिनेटर तो यहाँ है नहीं। अब a का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे, तो a का वैल्यू होगा यहाँ पे 4 और -3, 4 और -3, 4 और -3, दो वैल्यू आ गया तो यहाँ लिखाएगा -3 और 4। अब रूल होता है साइन स्कीम का कि चेक कर लीजिए, x का कोई एक वैल्यू चुन लीजिए जो मर्जी है। जैसे हम अभी 0 पर चेक करते हैं, a = 0 पर, ये 0 -12 आया यानी निगेटिव, यानी 0 पर निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यानी हमको अच्छा अब < 0 पूछा, मतलब इसका दिमाग में अगर सोचेंगे तो पूछा है कि या तो निगेटिव और 0, तो निगेटिव और 0 कहाँ है, यानी यहाँ है a - 3 से 4, तो ऑप्शन हो गया a - 3 से 4, ऑप्शन हो गया सी। जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टी पर है डायरेक्ट, -a से a अगर fx dx हो तो ये 0 हो जाता है अगर इफ f -x = -fx हो जाए, या fx ऑड फंक्शन, दोनों बात बराबर है, ऑड फंक्शन हो गया। xq जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है, कैसे, क्योंकि इसको अगर fx अगर हम माने xq तो f - x = -xq होगा, यानी -fx हो गया, यानी fx ऑड फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया तो इसका वैल्यू 0 हो गया, तो ऑप्शन हो गया इसका सी। अब 5 ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, अब एक सब्जेक्टिव बात करते हैं। देखिए इसमें बोला है कि प्रूव दैट इतना, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं, 58 लिखेंगे और प्रूफ करना है कितना है, दो ऑप्शन है, या तो LHS यूज कीजिए, तो लिखेंगे हेयर LHS, एक तो है कि i मान के बनाया जाता है और हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं 0 से 2π
मॉड cos x dx। अब लिखेंगे यहाँ इज इक्वल टू, अब जो प्रॉपर्टी होता है मॉड cos x और डिफरेंट इंटीग्रेशन में कि मॉड हटना चाहिए, तो आप जानते हैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपको पता है कि 0 से ये पाई 2 है, पाई 2 से ये पाई है, ये पाई है, और ये 3 पाई 2 है, और ये 2 पाई है। आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड में निगेटिव होता है, थर्ड में निगेटिव होता है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है। यानी हम इसको तोड़ लेते हैं, 0 से एक बार पाई 2, फिर पाई बाई 2 से 3 पाई 2, और एक बार कर लेते हैं 3 पाई 2 से 2 पाई। 0 से पाई 2 में चूंकि cos पॉजिटिव होता है तो मॉड निकलेगा, तो बाहर सीधे cos x लिखाएगा dx। पाई 2 से 3 पाई 2 में निगेटिव है तो यहाँ पे माइनस लगेगा मॉड से बाहर निकल के, और 3 पाई 2 से 2 पाई में फिर पॉजिटिव है तो हम यहाँ फिर cos x ही लिखेंगे। अब cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो लिखेंगे, और 0 से पाई 2, यहाँ पे माइनस बाहर आ गया, फिर cos x का sin x होगा, पाई 2 से 3 पाई 2, और cos x का फिर sin x होगा, लेकिन लिखाएगा 3 पाई 2 से 2 पाई। अब इसमें x की जगह एक बार पाई 2 रखाएगा, तो sin पाई बाई 2 लिखाएगा sin पाई बाई 2 माइनस sin 0, इसका माइनस इसमें लिखाएगा sin 3 पाई 2 माइनस sin पाई 2, इसमें लिखाएगा sin 2 पाई माइनस sin 3 पाई 2। sin पाई 2 1 होता है, और sin 0 0 होता है, तो 1 माइनस 0, ये हो गया माइनस sin 3 पाई 2 माइनस 1 होता है, और sin पाई 2 1 होता है, तो ये हो गया, और sin 2 पाई 0 होता है, और sin 3 पाई 2 माइनस 1 होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1, और ये हो गया प्लस 2, और ये हो गया प्लस 1, यानी इज इक्वल टू हो गया 4, इज इक्वल टू हो गया RHS, और यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।